हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक की। अब फेसबुक के ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जब इसके शेयर के अंदर एक बड़ा क्रैकडाउन आया था एंड मैंने तब आप लोगों से डिस्कस की थी कई सारी चीज़ें। बट आज मैं कुछ पॉइंट्स वापस डिस्कस करना चाहता हूँ, डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं फेसबुक के शेयर्स क्यों खरीद रहा हूँ। टेक्निकली समझेंगे, फंडामेंटली थीसिस समझेंगे, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड अगेन आई एम इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, आई ऑलरेडी बॉट माई पोजीशन और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ बाइंग करी है, कहाँ इसका स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, किस तरीके से इसके अंदर पोजीशन बढ़ाऊंगा और मेरे को क्या दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम हम सब ने सुना है, प्रोडक्ट्स हम सब यूज़ करते हैं, सर्विसेज हम सब यूज़ करते हैं। तो इनके पास कई सारी सक्सेसफुल कंपनीज हैं ऑलरेडी, राइट। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऑक्यूलस हो गया। अब ऑक्यूलस का जो इनका एक्विजिशन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था बिकॉज ऑक्यूलस फोकस करता है AR और VR में। AR का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी और VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। अब ऑक्यूलस का फोकस था कहीं ना कहीं एक अलग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पे। जो इनकी बाकी चीज़ें थी वो तो प्लेटफॉर्म सर्विसेज थी, चाहे व्हाट्सएप हो गया, मैसेजिंग ऐप है, इंस्टाग्राम हो गया, फोटो शेयरिंग ऐप की तरह स्टार्ट हुआ था, फेसबुक हो गया, फेसबुक पे आप अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, लोगों से बात करते थे। इनफैक्ट आई थिंक काफ़ी लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं ये सुन के कि जो मेरी जनरेशन है जिसने फेसबुक पे अपने अकाउंट्स बनाए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स, राइट। मतलब जब फेसबुक नया नया आया था हम सब ने अकाउंट्स बनाए थे उस पर, हार्डली कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है। एवरीवन हैज स्विच टू इंस्टाग्राम एंड आई वुड से कि फेसबुक एज अ कंपनी और मेटा प्लेटफॉर्म्स जो इन्होंने नया नामकरण अपना किया था, दिस कंपनी इज वेरी स्मार्ट बिकॉज दे अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में ग्रोथ है और इंस्टाग्राम का इनका जो एक्विजिशन था $1 बिलियन का था सिर्फ। अब $1 बिलियन कम नहीं होते, बट आप सोचो व्हाट्सएप इन्होंने $19 बिलियन में लिया था, तो उसके सामने इंस्टाग्राम तो इन्होंने बहुत ही सस्ते में उठा लिया। एंड कुछ ही सालों बाद हमने देखा था कि कैसे इंस्टाग्राम की वैल्यूएशन खुद की $100 बिलियन से ऊपर हो गई थी। तो आई वुड से मार्क जकरबर्ग इज वेरी स्मार्ट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, यू नो द कंपनी नोज व्हाट दे आर डूइंग। एंड कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नेक्स्ट स्टेप ये देख रहे हैं या जो नेक्स्ट डायरेक्शन ये पकड़ना चाह रहे हैं उस पर किस तरीके से ये चीज़ों को मोनेटाइज कर पाएंगे, ग्रोथ ले पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं जब इनका ऑक्यूलस का एक्विजिशन हुआ था ना, तो मेरा ध्यान जाना शुरू हुआ था कि ये कुछ ना कुछ अलग करना चाह रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू जस्ट स्टिक टू दीज प्लेटफॉर्म सर्विसेज। अब रीसेंट नेम चेंज फ्रॉम फेसबुक टू मेटा प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली टेल्स यू कि कहीं ना कहीं मेटावर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। अब मेटावर्स पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मेटावर्स बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो वर्चुअल रियलिटी है, एक तरीके से एक वर्चुअल वर्ल्ड है। जैसे आप गेमिंग करते हैं ना, तो गेमिंग के अंदर आप कैरेक्टर बन जाते हैं और सब कुछ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। वहीं पे इन ऐप परचेजेस भी हैं, तो गेम की अलग करेंसी है, गेम के अलग टास्क हैं, वो सब आप पूरे कर रहे होते हो। तो मेटावर्स कहीं ना कहीं उसका ही एक एक्सपैंडेड वर्जन है, उसका ही एक इलैबोरेट वर्जन है। अब अगर आप मेटावर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर एंड तब हम इसे डिस्कस कर लेंगे। बट आई थिंक बेसिक जस्ट आपको समझ आ गया होगा। तो ये मेटावर्स पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? वाई इज मार्क जकरबर्ग सो मच फोकस्ड ऑन मेटावर्स? वाई डज ही वांट टू गो सो बिग इन टू मेटावर्स? ये रीज़न बहुत ही सिंपल है समझना एक फेसबुक जैसी कंपनी के लिए, मेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए। द थिंग इज, जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए जिसके ऊपर इनके ऐप्स चलते हैं, जिसके ऊपर इनकी सर्विसेज चलती हैं, तो इनके पास अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। दे वरेंट रेडी फॉर दैट, दे डिड नॉट रियलाइज कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने क्या, मैं कहता हूँ नोकिया ने रियलाइज नहीं किया था कि सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट होगा। सिम्बियन के साथ चिपके रहे, एंड्रॉइड पे शिफ्ट नहीं हुए, विंडोज फोन पे शिफ्ट हो गए एंड कंपनी बर्बाद हो गई, राइट। तो अभी आपके पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल पे? iOS है जो कि एप्पल का है, या फिर एंड्रॉयड है जो कि गूगल का है। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो आपके पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेजरली डोमिनेट करते हैं? विंडोज हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और मैक ओएस हो गया जो अगेन एप्पल का है। तो वहाँ पे फेसबुक डिपेंडेंट है इन कंपनीज के ऊपर। फेसबुक की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है बाकी बड़ी टेक जायंट्स पे, एंड दिस इज समथिंग दैट नो बिग कंपनी वुड वांट। आई एज एन इन्वेस्टर इन फेसबुक वुड नेवर वांट दैट फेसबुक हैज सच बिग डिपेंडेंसीज फॉर देयर सर्विसेज। मतलब चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे फेसबुक का खुद का ऐप हो गया, चाहे इवन ऑक्यूलस हो गया, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये लोग इतना डिपेंड रहें बाकी कंपनीज पे, बाकी प्रोवाइडर्स पे, बाकी टेक जायंट्स पे,
कि इनको उनकी बातें सुननी पड़े, क्योंकि फिर आपकी मोनोपोली क्या हुई, फिर आपका बिजनेस क्या हुआ, फिर आप किस बात के टेक जायंट हो, आप तो डिपेंडेंट हो गए। सो मार्क ज़करबर्ग इज वेरी क्लियर कि वी वरेंट डोमिनेंट इन दोज फील्ड्स, बट मेटावर्स में हम डोमिनेट करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एलोकेशन भी किया है, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे लगाने शुरू किए हैं, एंड दे आर ग्रोइंग अहेड इन मेटावर्स। और ये लोग अच्छे से मेटावर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप समय से थोड़ा पहले चीजें कर जाते हैं और मार्केट उसको जज नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती या पसंद नहीं करती। तो इनके साथ वही हुआ। जैसे ही फेसबुक से मेटा प्लेटफॉर्म्स का नाम चेंज हुआ है, हमने देखा है स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आनी स्टार्ट हो गई। अर्निंग्स में भी थोड़े बहुत मिसेस थे और बहुत ही ज्यादा हैमरिंग थी। प्लस टेक राउट चल रहा था ना पूरा, सारी टेक कंपनीज को नीचे लाए हैं, नैस्डैक को तोड़ा है, सब कुछ किया है। इनफैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज को भी तोड़ दिया साथ साथ में कि भैया तुम भी आ जाओ लपेटे में, राइट। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कितनी बुरी तरीके से स्टॉक्स में करेक्शन हुई है। एंड वो जो करेक्शन थी, अब देखो दिक्कत क्या होती है, जब स्टॉक प्राइस गिर रहा होता है ना, यू नेवर नो कि कहाँ जाके स्टेबल होगा। बट जब स्टेबिलिटी आ जाती है, लेवल्स ठीक होने लगते हैं, देन मे बी यू कैन थिंक अबाउट बाइंग एंड एलोकेटिंग सर्टेन कैपिटल इनटू दीज कंपनीज। अब यूएस मार्केट के अंदर मैं करता हूँ डायरेक्टली इन्वेस्ट, और इसीलिए मैंने फेसबुक के अंदर इन्वेस्ट किया है। मैंने बहुत रीसेंट इन्वेस्टमेंट करी है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और अब हम चलेंगे अपने चार्ट के ऊपर उसको समझने के लिए। लेकिन चार्ट पे चलने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा आज के स्पॉन्सर को, पॉलिसी बाजार को। पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनी है विच इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट यू वांट टू बाय। यहाँ पे आप जाके अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं। अब इंडिविजुअली सोचो कितना डिफिकल्ट होता है कि लेट्स से मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय करनी है, तो मैं पहले एक कंपनी की चेक करूंगा, फिर दूसरे कंपनी की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवे की। मेरे पास तो भैया टाइम ही नहीं बचेगा, इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। बट अगर मैं पॉलिसी बाजार को यूज़ करता हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा, मैं अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करूँगा, एंड उसके बाद ये मेरे को सजेस्ट कर देंगे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है या जो चीज़ें मेरे को ऑफर हो रही हैं वो क्या क्या हैं एग्जैक्टली। एंड सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज वहाँ मुझे दिखने लग जाएंगी, एंड देन आई कैन चूज विच वन आई वांट टू सेलेक्ट एंड आई कैन गो एड विद दैट इंश्योरर। गाइज, आप सबको पता है कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है बाय द नेम ऑफ मनीक्राफ्ट, राइट। और जब भी हम एडवाइजरी सर्विसेज किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो एंड एक टर्म प्लान हो। एंड ये चीज़ें आपको भी लेनी चाहिए, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड पॉलिसी बाजार इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पे जाना है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के अलग लिंक डाल दिए, उन पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल भरनी है। इस तरीके से आपको स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है हम वहाँ पर डिटेल्स भरेंगे एंड आपको कोटेशंस आ जाएंगी। अगेन पॉलिसी बाजार इज एन एग्रीगेटर, राइट। तो होगा क्या कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, और आप फिर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है आपको, उनका प्रीमियम कितना आ रहा है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट योर प्रेफर्ड इंश्योरर। अब ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्योंकि इतनी इंश्योरेंसेस करवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं क्लेम्स वगैरह के लिए, एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी ट्रस्टेड पार्टनर फॉर दीज इंश्योरेंस कंपनीज। तो कहीं ना कहीं वो भी इन लोगों की बात सुनती है। टर्म प्लान के लिए आपको सेम करना है, अगेन उसका सेपरेट लिंक मैंने दे रखा है। टर्म प्लान होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। टर्म प्लान इज योर वेनिला इंश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं वेनिला लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कैशबैक आएगा, आपको मनी बैक पॉलिसी होगी, 20 साल बाद पैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होती। सिंपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, ताकि वो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकें। एंड एज एडवाइजर्स हम हमेशा रेकमेंड करते हैं सबको कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे ध्यान दें जो कि टर्म प्लान हैं, जो कि प्लेन वेनिला इंश्योरेंस प्लान्स हैं। आपको मनी बैक पॉलिसीज और इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। येस, देयर आर पीपल हु रिक्वायर दोस, बट मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक डजंट रिक्वायर दोस पॉलिसीज। एंड टर्म प्लान के लिए भी मैंने इसलिए आपको लिंक एक अलग से दे दिया है, आप बस उस पर जाएं और इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा सब कुछ। आप अपनी डिटेल्स एंटर करें एंड देन यू कैन सेलेक्ट द प्रिफर्ड इंश्योरर दैट यू वांट फॉर योर टर्म प्लान। एंड आई थिंक टर्म प्लान बहुत ही छोटा प्रीमियम आता है इसका साल का, वो सबको लेना चाहिए। एक यंग एज में स्टार्ट कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर आप एक यंग एज में इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे मतलब वो लाइफ लॉन्ग उतना ही प्रीमियम पे लॉक इन हो जाता है, तो वो बहुत ही सस्ती पड़ती है आपको। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन। तो अगर आपने 1 करोड़ का लिया है तो उसका फ्यूचर में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, आप अपने इनकम के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं, अलग अलग प्लान्स और भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाउड हैं, आप कर सकते हैं। बट आई थिंक एवरीवन शुड विजिट पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक नेसेसिटी है, इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर, एक नेसेसिटी है एंड वो सबके पास होना चाहिए। प्लस गाइस, गवर्नमेंट आपको टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करती है। टैक्स डिडक्शन इसलिए ही देते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप ये पॉलिसीज लें,
और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, दीज आर नेसेसिटीज, दे आर नॉट लग्जरीज। सो आप पॉलिसी बाजार को विजिट करें, इट्स अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी, यू हैव डन अ प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस एज वेल ऑन दिस कंपनी, राइट। तो इस कंपनी को पहले हमने इन डेप्थ में यहाँ पे चैनल पे भी डिस्कस किया हुआ है, एंड मेरे को इनका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद है, एंड ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंश्योरर सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो प्लीज डू विजिट द वेबसाइट, डू विजिट द लिंक्स, एंड अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम इसके चार्ट को समझेंगे एंड देन एक फाइनल कंक्लूजन देखेंगे कि इसके अंदर जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है क्या आपको भी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो गाइज, मेटा प्लेटफॉर्म्स का चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है, मंथली पे हम इस चार्ट को देख रहे हैं। अगेन आप देख सकते हैं इसके अंदर की बहुत ही अच्छी तेजी थी, एंड इसके अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ढंग से फॉलो हो रही थी। अब ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट जरूर हुई पास्ट में, बट ब्रेकडाउन कभी भी नहीं आया। ब्रेकडाउन सिर्फ इस बार आया है, और ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा सिवियर आया। इस ब्रेकडाउन के अंदर कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो एक शेयर $380 $375 पे चला गया था, वो सीधा आ गया $90 के भी नीचे, $90 से भी कम का रेट हो गया था एक बार को इसका, अगर आप यहाँ देखेंगे। एंड उसके बाद फाइनली थोड़ी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई। अब इसके अंदर मैंने एक जोन बना लिया था जिसमें मुझे लग रहा था कि अगर कोई इसके अंदर तेजी बनती है तो जोन के ऊपर मैं बाइंग शुरू कर दूंगा, एंड वो जोन है ये $126-125 का। मैं एक बार डेली चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो कि ये कितना झटके से ब्रेकडाउन था। यहाँ पे इसने डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन करी, फिर गिरा गिरा, फिर डोजीज बना के फिर ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। जब ये कंसोलिडेशन में गया था तो मुझे लगने लगा था कि मे बी दिस स्टॉक विल नॉट गो डाउन, बट अगेन वन नीड्स टू फॉलो देयर डिसिप्लिन इन द स्टॉक मार्केट। और वो डिसिप्लिन मेरा यही कह रहा था कि यार $125-126 के ऊपर लेंगे, और वो ही किया है। तो कहीं ना कहीं मेरी बाइंग इस कैंडल के बाद हुई है, तो आप मान सकते हैं इधर या इधर हुई है। अब जब हम यूएस पैसा ट्रांसफर करते हैं अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अकाउंट में, कभी एक दिन लेट पहुंचता है, कभी कुछ होता है, तो वो थोड़ी बहुत डीलेस चल रहे होते हैं, बट फिर भी अच्छे लेवल्स पे बाइंग हो गई। एंड उसके बाद एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, बट वो तेजी मैं कहूंगा इन जनरल यूएस मार्केट्स में है, तो उसको मैं थोड़ा इग्नोर करके चल रहा हूं, उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा। एंड दिस लेवल रिमेन्स माई स्टॉप लॉस, बट वो स्टॉप लॉस भी अगेन देखो डिसाइसिवली ब्रेकडाउन देगा तो फिर मैं उसे बेचूंगा। इस टाइप के अगर डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशंस बनाने लगता है तो फिर मैं ध्यान नहीं दूंगा। बट फॉर नाउ मेटा प्लेटफॉर्म्स लुक्स गुड टू मी। मेरे को लगता है कि एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी बाइंग इसके अंदर हो सकती है, एंड मेरे ख्याल से आप लोग को इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो लेट अस से कि आपने अब तक इसके अंदर बाइंग नहीं करी और आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो कहाँ पे करनी चाहिए आपको। तो वो भी टेक्निकल्स पे लेवल बड़ा क्लियर हमें दिख रहा है, एंड वो लेवल आपका ये हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा $158-160 आप मान लो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डोजी फॉर्मेशंस इसने पास्ट में करी हैं, एंड ये यहाँ पे भी अटका है। अब यस, सम पीपल कैन एडजस्ट इट अ बिट लोअर और ऊपर, बट मैं थोड़ा सेफ होके चलना चाहता हूँ, स्पेशली खराब मार्केट के अंदर। तो मैं थोड़ी सेफर लेवल्स पे बाइंग करना चाहता हूँ, तो $5 महंगा लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। प्लस अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, आप पैसे आज भेजे, पता चले 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करें, तो हो सकता है कि आपको महंगा वैसे भी लेना पड़े, विच अगेन वुडंट बी बैड, क्योंकि कम से कम आपका स्टॉप लॉस ऊपर रिवाइज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट बाइंग फॉर मी वुड बी अबव $160, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक यू शुड डू एज वेल। इसके अंदर अगर ये लेवल कटता है तो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक, और मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर और एडिशन करें या कुछ करें। अभी के लिए लेवल्स ठीक लग रहे हैं, बट ये ट्रेंड लाइन जब तक रिक्लेम नहीं हो जाती तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वो भयानक सिवियर तेजी वाली रैली जो हमने देखी है। बट मैं कहीं ना कहीं इतना ज्यादा उत्सुक नहीं हूं कि उस रैली के अंदर जाए, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड बाइंग दिस कंपनी। तो मैं वैसे बहुत खुश हूं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा शांत रहेगा तो मैं भर के ले पाऊंगा शेयर्स। एंड अगेन बाइंग इन द यूएस मार्केट्स फॉर मी विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 से 2 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर आराम से बाइंग कर रहा हूं, बिकॉज अगेन इंडियन मार्केट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो फॉर मी दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड, डिसेंट लग रहा है मुझे। इसके अंदर लेवल्स भी ठीक हैं, इसके अंदर चार्ट भी अच्छे से फॉलो हो रहा है, और मैं अपने स्टॉप लॉसेस लेके चल रहा हूं जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर बताए हैं। अगेन गाइज, यू नीड टू डू योर ओन चार्ट एनालिसिस एज वेल। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसका है उसको विजिट करते हैं, तो फिर मैं वहां पे चार्ट भी ये पोस्ट कर दूंगा, वहां पे इस चार्ट को देख सकते हैं। तो गाइज, होपफुली चार्ट का स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, आपको एक एक चीज समझ आ गई होगी इसके अंदर। एंड अब देखो, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने आपको अपना स्टॉप लॉस भी बताया है, एंड मैं इसके अंदर पोजीशन भी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। नाउ LRS की लिमिट होती है $2.5 लाख की पर एनम, विच इज अ लॉट, राइट। बहुत ज्यादा होता है $2.5 लाख।
तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा करके इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता रहूंगा। नाउ फेसबुक इज नॉट दी ओनली इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव इन द यूएस मार्केट। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास और कौन से शेयर हैं यूएस मार्केट्स में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन अनदर वीडियो। अगर आप चाहते हैं जानना तो फिर मैं फुल डिस्क्लोजर देके चलूंगा कि मैंने क्या क्या खरीदा है और मैं क्या क्या खरीदना चाह रहा हूँ और खरीदने वाला हूँ, राइट। सो वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो आई डू लाइक मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक एज अ कंपनी, आई थिंक दर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। स्टॉक प्राइस के अंदर भी वो गिरावट बंद हुई है, प्लस यूएस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी तेजी आती हुई दिख रही है, जो ब्रॉडर तेजी है वो आती हुई दिख रही है। तो हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे शेयर्स भी अच्छे से चलना शुरू करें, बिकॉज जब इनके अंदर करेक्शन आई थी तो वो फॉल बहुत ज़्यादा सिवियर था और अनप्रेसिडेंटेड था। तो मुझे लगता है फेसबुक कैन बी ऑन योर रेडार। अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली या फिर आप किसी ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक दीज कंपनीज शुड बी ऑन योर रेडार। एंड अगेन, please make sure that you do your own analysis or consult a financial advisor before investing in any stock, any company. These videos are made for educational purpose. Hopefully आपको वीडियो गाइस पसंद आई होगी. Thank you so much for staying connected with the Bull of the Last Street YouTube channel. I'll be seeing you in another one. Bye bye. Jai Hind.